हमको देख करके सामने वाले के चित्त में क्या उत्पन्न होता है, ये हमारी भावना दर्शाता है। सामने वाले के चित्त में हमको देख करके क्रोध उत्पन्न हो रहा है, काम उत्पन्न हो रहा है, लोभ उत्पन्न हो रहा है, ईर्ष्या उत्पन्न हो रही है, क्या उत्पन्न होता है? प्रेम उत्पन्न हो रहा है, मोह उत्पन्न हो रहा, आदि आदि भाव उत्पन्न हो रहे हैं, तो उसमें हमारी स्थिति पता चलती है। हमको देखने से सामने वाले के चित्त में क्या प्रकट हुआ। लेकिन मीराबाई ऐसी हैं कि उनको देख करके सामने वाले के चित्त में कृष्ण प्रकट होते हैं। अपना औरा ऐसा बना लो, अपने भाव ऐसे बना लो, अपने रूप की आकृति ऐसी बना लो, अपनी बोली चाली ऐसी बना लो, अपना चलन चाल ऐसी बना लो कि आप जिसके सामने जाओ उसके चित्त में वृंदावन प्रकट हो, उसके चित्त में श्री राधा रमण प्रकट हो, उसके चित्त में श्री गिरधर गोपाल प्रकट हो। मीराबाई बहुत सुंदर हैं, पता नहीं क्यों 2 दिन से, अब तो हर कथा में ही आती मीराबाई। मीराबाई का स्वरूप बहुत सुंदर है, इतना सुंदर है, इतना सुंदर है कि कोटि कोटि रत्नों से कोई अगर न्योछावर करे तो भी कम है, इतनी सुंदर है मीराबाई। पर मीराबाई का रूप काम प्रकट नहीं करता किसी के भी चित्त में। मीराबाई को जो देख ले उसका काम नष्ट और हो जाता है, ऐसा स्वरूप। तो हमारा भजन, हमारी भक्ति, हमारी भावना हमारे मुख से छलकती है, दिखती है, प्रतिबिंबित होती है। हम किसको प्रकट कर रहे हैं सामने। अच्छा, एक और बात, आपके रूप को देख करके आप ही उसके चित्त में बस रहे हो, यह भी एक दोष है, यह भी एक अपराध है। आपको देख के श्याम सुंदर प्रकट हो, आपके भाव से श्री ठाकुर जी प्रकट हो, ये हमारी भक्ति का रूप होना चाहिए। तो वृंदावन में श्री कोकिल साईं, जिन्होंने सेवा मानसी में ऐसी चुनी जो लोगों के चित्त में ही नहीं आती, कि कहीं हमारी श्यामाजू, कहीं हमारी प्रियाजू, कहीं हमारी जानकी जी कभी विरह में चली जाए तो उनके विरह को कम करने की सेवा, उनको विरह ना हो ऐसी सेवा। ठाकुर जी को कष्ट नहीं होता, ठाकुर जी को विषाद संसार के कभी परेशान नहीं करते, लेकिन भक्त की भावना है, वो फिर भी ये चिंतन करता है कि शायद कहीं कोई पीड़ा उनके चित्त में हो ना। अयोध्या के एक संत थे, बहुत ध्यान से सुनना। अयोध्या के एक संत थे, उनका एक नियम था, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कि वो प्रत्यक्ष अपने ठाकुर जी की सेवा तो करते ही थे, परंतु उसके अलावा अयोध्या के छोटे छोटे बालकों को ले आते और छोटे छोटे बालकों को पीरी धोती पहना करके, बढ़िया पटका पहना के, इत्र आदि लगा के और पत्रावली का श्रृंगार करके इसके लिए क्षमा करना। कभी कभी ना कोई बहुत ज्यादा सुंदर होता है ना, तो उसको ढिटोना रख दिया जाता है। ऐसे जब ठाकुर जी को लगा, साईं को लगी आंगन में कथा होगी, बहुत जोर की होगी, इतना सुंदर मंच बनो है, ऐसे सुंदर सब संगीतकार बैठे हैं, वृंदावन के सर्वश्रेष्ठ आचार्य ब्राह्मणों के साथ बैठ करके भागवत जी का पाठ कर रहे हैं, और जे लाला कथा सुना रहा है, तुमने एक ढिटोना तो लगाओ, उसको गले में लगाए दियो है। नजर नहीं लगे पूरे उत्सव। तो मैं क्या बता रहा था, एक संत थे अयोध्या में, वो अपने ठाकुर जी की सेवा करते थे, लेकिन उनका नियम था कि छोटे छोटे बालकों को ले आते और एक बालक को राम जी का रूप बना देते, सुंदर पत्रावली, खूब सुंदर पोशाक पहना देते, पटका उड़ा देते, गले में माला पहना देते और मुकुट पहना के धनुष बाण दे करके, भावना रखते ही नहीं थे कि ये कोई बालक है, प्रत्यक्ष धनुष बाण धारण करते ही इसी भावना से प्रणाम करते, मेरे राघव जी, मेरे राम जी। और फिर नन्ही सी एक बालिका को चुनरी उड़ाते
उसको बढ़िया सुंदर श्रृंगार करके और तैयार करके और नथनी नथ बेसर आदि पहना करके तुरंत यही भावना रखते कि ये श्री जी हैं, हमारी जानकी जी हैं, किशोरी जी। स्वरूप सरकार प्रत्यक्ष उनके प्रति वही भाव रखते थे कि ये साक्षात ठाकुर जी। एक दिन बाबा ने बहुत सुंदर झूलो तैयार कियो, झूलो सजायो, झूला, और झूला पे दोनों स्वरूप सरकार बैठाए दिए और बैठाए करके उन्हें झुलाने लगे। अच्छा, एक हाथ से झुलाते जाएं, पद गाते जाएं, और कछु रसिक जन और उनको बैठा देते कि इनको देखते रहो, निहारते रहो, साक्षात सिया राम जी हैं, यही भावना रखी हो। और बीच बीच में दौड़ के जाते, रसोई में कछु सामग्री बनाने लग जाते। अब स्वरूप सरकार थक जाएंगे तो कुछ पवाऊंगा उन्हें। लेकिन आज झूला झुलावे में उनको इतना सुख मिलो, इतना सुख मिलो, इतना सुख मिलो कि समय से अधिक समय है गयो। आधा घंटा 1 घंटा झूला झुलाना, आज झुलाते ही जा रहे हैं। इतना आनंद आ रहा हो, झूलते रहो ठाकुर जी। झूलते झूलते जो बेचारे स्वरूप सरकार है का वो थक गए। अब जानकी जी जो हुई कहीं किशोरी जी, वे तो बड़ी भूरी भारी बेचारी थक गई, फिर भी बैठी। लेकिन राम जी जो बने थे लाला, वो बड़े चंचल। उन्होंने कि बाबा रोक दो, अब थक गए हम। वो नहीं नहीं बैठे रहो, बढ़िया लग रहे हो दोनों, और मुंह को देखने में बहुत सुख मिल रहा, झूलते रहो। झुलाते गए। थोड़ी देर में वो राम जी जो थे बेचारे खींच गए। तुम रोक रहे हो कि नहीं रोक रहे? बोले मैं ना रोक रहा हूं, हम तो झुलाएंगे। और झुलाते 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 सोई राम जी जो थे वो झूला पे से कूद गए चलते हुए में से। बेचारे ने गिर गए तो फिर उनके नेत्र सजल है गए। राम जी को गोद में पकड़ लो, लेकिन वो बालक इतना खींच गयो निकर के गोद में तो भागो, दूर हटो मोते, और जे पकड़ो अपने मुकुट, ये लो अपने धनुष बाण, सबरी सामग्री उतार उतार के फेंक लो, मोह ना बननो। जब स्वरूप सरकार श्रृंगार उतार के इस बात से इनकार करने लगे कि मैं राम नहीं हूं, तो बाबा रोने लगे, चरणन में गिर गए, लिपट गए बालक से। ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो, आपको मेरी सौगंध है, ये बात दोबारा, मेरे मन में भावना आती नहीं है कि आप बालक हो, आप क्यों कह रहे हो? बोले ना मैं राम ना हूं, कल ते मैं नहीं आऊंगा, कोई और बालक ढूंढ लो। चरणन में गिर गए, बोले आप ऐसे मत बोलो, आप ही मेरे राघव हो, आप ही मेरे साक्षात राम हो, आप ही मेरे प्रभु हो, आप ही मेरे इष्ट हो, ऐसा मत कहो। जानकी जी बेचारी चुपचाप झूली रही है, वो सीधी कोई भोले भाले बालक हो मैं कही। लेकिन राम जी नहीं माने, जोर जोर से अपना मोह मिटाने लगे, सबरी पत्रावली छुड़ाने लगे। तो बाबा को बोले नहीं मानोगे? वो नहीं मानूंगा। नहीं मानोगे? नहीं मानूंगा। वो ठीक है मत मानू, मैं कुआं में कूद रहा हूं। तो वहीं पास में कुआं था और बाबा जाके वह कुआं में कूद ही गए, और कुआं में पानी था ही नहीं, थोड़ा कम था, नीचे कूद गए, गिर गए, और नीचे गिर के रोने लगे। बोले तुम मत मानो मेरी बात। ऊपर से वो बालक बेचारे घबरा गए। तो राम जी ऊपर से देखने लगे, अरे बाबा तू कूद काहे गयो, तू ऊपर आ जा, अरे बाबा तेने यूं काहे कियो। जब तक राम जी देख रहे थे तब तक बाबा नहीं मैं नहीं आऊंगा, आप अपनी जिद करो, फेंक दो मुकुट उतार के, धनुष बाण तोड़ दो, बार बार कहो मैं राम नहीं हूं, मैं तो यही प्राण त्यागूंगा अपने। इतने में ही झूला झूलते झूलते धीमे हो गए तो जानकी जी उतरी, और जैसी जानकी जी दौड़ के आई और उनने जैसे ही कुआं में झांक करके नीचे देखी, बोले बाबा, बस बाबा शब्द सुनते ही वो महाराज जी इतने व्याकुल हो गए। बोले अरे जानकी जी आप मत देखो नीचे, ये बहुत गहरा है, या की गहराई बहुत है, आप डर जाओगी, हमारी श्री जी डर जाएंगी, आप मत झांको नीचे, बाबा ऊपर आ जाओ। हाँ मैं आ रहा हूं, तुरंत आ रहा हूं, अभी आ रहा हूं ऊपर, आप नीचे मत झांको। तुरंत बाबा कोई रस्सी वस्सी पकड़ करके ऊपर पहुंच गए, और ऊपर जाकर के श्री जानकी जी को हृदय से लगा के खूब रोए। आज मेरे इस कृत्य की वजह से जी राम जी तो इन पे कछु कछु लगे, कन्हैया को असर आ गो है, ज्यादा खींचन लग गए। पर मेरी जानकी जी आप डर तो नहीं गए, आप मत झांके करो नीचे ऐसे, कहीं आपको भय लग गया हो तो, डर लग गया हो तो फिर कैसे करूंगा। दूर बैठे सब अयोध्या के संत जन
उनको दंडवत करते, प्रणाम करते, कहते बोले इनकी भावना देखो, ये साक्षात स्वरूप के प्रति ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे मानो साक्षात सिया राम जी हैं। सब उनको वंदन करते, सब नमन करते। और एक दिन ऐसे ही स्वरूप सरकार बनते बनते कोई अयोध्या के बालक को ले आते, स्वरूप बनाते। एक दिन प्रत्यक्ष श्री राम जी ही उनके हाथ में आ गए और उनका स्वरूप बना करके जब बैठाया, आज बाबा को कुछ अलग ही दर्शन है रहे। दर्शन कराते कराते जैसे भोग पधरायो, श्री ठाकुर जी ने स्वयं पाके अपनो झूठो पवायो और श्री जी और जानकी ने लीला ऐसी करी, वही रूप को दर्शन करते करते वे महाराज जी वहीं भगवत धाम गमन हो गए और श्री राघव जी उनको अपने संग ले गए, अपनी लीला में प्रवेश कराया। हमारी भावना, हमारे चित्त के भाव कैसे हैं, किसके प्रति बन रहे हैं, वो प्रधान है, उसकी प्रधानता है। तो साईं के आंगन की ये कथा अद्भुत है। हमारे कोकिल साईं अपने मनस्थ भाव में, मानसी भाव में श्री जानकी जी को विरह ना हो, इस भावना से कोकिल बन के जाते थे। ऐसे पूज्य श्री साईं को हम बारंबार, हमारे सिंधी समाज में संतों को साईं कहते हैं, इसलिए बार बार साईं शब्द का प्रयोग होता है। ऐसे पूज्य साईं को हम प्रणाम करते हैं। उनके आंगन में अपनी वाणी पवित्र करने का यह अवसर मिल रहा है। प्रथम दिवस की कथा कल महात्म्य से प्रारंभ हुई, अब प्रथम स्कंद से हम लोग कथा क्रम में प्रवेश करें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थे स्वविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र तृषगो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। भागवत जी का प्रथम श्लोक है, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः। अनेक अर्थ हैं इस श्लोक के, पर जन्म लेते ही जो परमात्मा, एक कृष्ण परख अर्थ है। जन्म लेते ही जो परमात्मा जिन मां के यहां जन्म लिया, पिता के यहां जन्म लिया, उन्हें छोड़ अन्वयाद इतरतः दूसरी मैया के पास चले गए। दूसरी मैया कौन? यशोदा मैया। और वहां जाके क्या किया? बोले चार्थे स्वविज्ञ स्वराट। अविज्ञ है, अनविज्ञ नहीं है, सब जानते हैं। कितने रूप बदल करके राक्षस आए, पर सबको पहचान गए श्री ठाकुर जी। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, आदि कवि ब्रह्मा को भी जिन्होंने अपनी लीला के द्वारा ग्वाल बालों का हरण किया था ना ब्रह्मा ने, उनको ठाकुर जी ने अपनी लीला के द्वारा अपने रूप और अपने ऐश्वर्य का भाव समझाया। मुह्यन्ति यत् सूरयः, इंद्र आदि देवताओं को भी गिरिराज आदि धारण करके अपनी लीला पर मोहित किया। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, पंच तत्वों को जिन्होंने अपनी कृष्ण लीला के द्वारा पवित्र किया। हम एक बात कथा में कहा करते हैं कि श्री कृष्ण पर्यावरण मित्र हैं। यदि किसी के चित्त में पर्यावरण संरक्षण की भावना है तो वह भी समझ ले कि कृष्ण उसको उससे भी प्राप्त हो सकते हैं।
जिस प्रकार नित्य तिलक लगाना, नित्य कंठी पहनना, नित्य नाम जप करना, एकादशी व्रत करना, तुलसी निष्ठा रखना, ये सारी निष्ठाएं हैं वैष्णवों की। ऐसे पर्यावरण संरक्षण निष्ठा अगर कोई धारण कर ले तो ठाकुर जी उसको उससे भी प्राप्त हो सकते हैं। रज के प्रति, नदियों के प्रति, वृक्षों के प्रति, लता कुंजों के प्रति यदि उनके संरक्षण की भावना उसके चित्त में आ जाए तो श्री ठाकुर जी उससे भी उसको मिल जाएंगे। हमारे गिरिराज जी में श्री गया प्रसाद महाराज जी, पंडित जी महाराज, रज की सेवा में पूरा जीवन व्यतीत किया उन्होंने। सोहनी करते थे और उस सोहिनी की कृपा से ही, रज की सेवा की कृपा से ही श्री ठाकुर जी उनको प्राप्त हो गए। स्वामी श्री हरदास जी महाराज सब प्रधान है पर उन सबसे भी ज्यादा कुंज, इसलिए अपने ठाकुर जी को नाम ही धर दिया कुंज बिहारी। कौन? कुंज बिहारी। लता कुंज द्रुम विल्व आदि इन सब के प्रति बड़ी भावना थी उनकी। हमारे श्री, मैं तो कहूं कथान में कि श्री ठाकुर जी को नाम बांके बिहारी तो बाद में हम लोगों ने धर दियो, मूल नाम तो श्री ठाकुर जी को कुंज बिहारी है, जो कुंज में निवास करें, सदा कुंजों में बैठे रहें, ऐसे श्री कुंज बिहारी लाल। तो कुंजों की सेवा से स्वामी श्री हरदास जी को ठाकुर जी प्राप्त हो गए। रज की सेवा से पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज को ठाकुर जी प्राप्त हो गए। यमुना जी की सेवा से रसखान को ठाकुर जी प्राप्त हुए। यमुना जी की खूब सेवा करते, यमुना जी में बैठे रहते। गिरिराज जी की सेवा से, पर्वत की सेवा से अष्ट सखाओं को श्रीनाथ जी प्राप्त हो गए। और केवल इन लोगों को ही प्राप्त नहीं हुए, इन्होंने कुंज निकुंज नदी पर्वत आदि आदि पर्यावरण से प्रेम किया, इनको ठाकुर जी प्राप्त हुए और इन लोगों के आश्रय से हमको प्राप्त हो गए। आज वैष्णव जन इस बात को भूल जाते हैं कि यह कुंज की सेवा भी एक बहुत बड़ी सेवा है। हमारी माने तो एक परिक्रमा महीना में एक बार ऐसी करे करो, पूरे वृंदावन में केवल इसी दृष्टि से घूमो कि कहीं भी अगर परिक्रमा मार्ग में आपको कुछ ऐसा लगे कि जो नहीं होना चाहिए, शुद्ध नहीं है, अपवित्र वस्तु कुछ पड़ी है, कुछ ऐसा, तो उसी भाव से लगाओ, सब इकट्ठे करो, पूरी मार्जन परिक्रमा करो वृंदावन की। आप विश्वास मानेंगे आपकी मार्जन परिक्रमा से श्री ठाकुर जी और जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। 5 लाख नाम जब से जो कृपा होनी होगी ना, वो एक मार्जन परिक्रमा से हो जाएगी। लेकिन करवे में हमें बड़ो संकोच होएगा, कैसे करें? हमारी तो भावना यही, अभी कथा में आने से पहले वृंदावन के सब पद देखता हूं, सब पदों में एक ही बात है, कुंज निकुंजों के भाव, कुंजों की सेवा, निकुंजों में ठाकुर जी ऐसे करते। आज कुंज निकुंज रज भी नहीं बची वृंदावन में, रज भी खत्म होती जा रही है। इन सब के प्रति हमें भावना प्रकट करनी है, तभी ठाकुर जी प्रसन्न होंगे। भगवान श्री कृष्ण स्वयं तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश सबको पवित्र कर रहे हैं, और हम इन सबको अपवित्र करते हुए ठाकुर जी को प्राप्त करना चाह रहे हैं। वृंदावन, जिस भूमि में आप इतना आना चाहते हो उसका नाम ही वन है, पर वह भी वन नहीं बचा। अब हमें चिंता करनी चाहिए इस बात की। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो, भगवान ने अग्निपान की, वायु को पवित्र किया तृणावर्त के वध के द्वारा, जल को पवित्र किया कालियानाग के वध के द्वारा, कालियानाग संहार के द्वारा, आकाश को पवित्र किया महाराज के द्वारा, पृथ्वी को पवित्र किया मृदभक्षण लीला के द्वारा। इस प्रकार श्री कृष्ण ने पंच तत्वों को पवित्र किया कृष्ण लीला में। और
तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा। 3 स्थानों की लीला प्रमुख है, व्रज, द्वारिका और हस्तिनापुर। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। अपने धाम जाने से पूर्व, स्वधाम जाने से पूर्व जिन्होंने उद्धव को ज्ञान उपदेश किया, ऐसे परम सत्य श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते।